देखिए हम लोग जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हमने आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी है वहां तक पढ़ा दिया है, ठीक है। तो लास्ट का एक टॉपिक बचा है सॉलिड स्टेट्स का। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठीक है। एक टॉपिक बचा है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो ये चैप्टर का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इम्परफेक्शन होता क्या है सॉलिड में, ठीक है। अगर इम्परफेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं इम्परफेक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन द पैटर्न ऑफ किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। चेंज द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ? इन अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल का जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न में किसी भी तरह का चेंज किस नाम से जाना जाता है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स को एक तरह से याद रखिएगा, दिस इज आल्सो नोन एज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज क्या? डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली देखें, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन की बात करें, तो आप इस तरह समझ लें कि इम्परफेक्शन को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक तरह से जो इरेगुलरिटीज है ना, इरेगुलरिटीज जो है किसमें? इन द पैटर्न में, किसके? ऑफ सॉलिड के, ठीक है। कहाँ पे हो? सॉलिड के जो पैटर्न की एक तरह से जो इरेगुलरिटीज हो, फॉर कहाँ हो? एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हो, तो इस तरह का डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है अगर यही तरह की इस तरह की इरेगुलरिटीज, जिससे कि हमने बताया ना पॉइंट वाली, वैसी मान लिया अगर इरेगुलरिटीज कहाँ पे हो? जो पैटर्न में हो, किसके? ऑफ सॉलिड के, और कहाँ पे बने? फॉर्म इन अ लाइन, किसी लाइन में बने, तो लाइन में बनने पे जो इस तरह का डिफेक्ट पाया जाता है उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन डिफेक्ट कहलाता है। तो टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हम कह सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट वो होता है जो एक पॉइंट पे होता है, और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? जो पूरी लाइन में होता है, ठीक है। तो ये टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप चलिए इसको डिफाइन करें। अगर देखें आगे, तो इस पॉइंट डिफेक्ट की बात करें ना, तो हमको स्पेशली पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। आपको सिलेबस जो बोर्ड ने दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ना, वो टू टाइप्स, एक तरह से स्पेशली उसको टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? ठीक है, पहला पार्ट जो होता है इसमें वो कहलाता है क्या? इसका स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, जिसका पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा पार्ट कहलाता है नॉन स्टाइक्योमेट्री, ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री क्या होते हैं? वो डिफेक्ट जो एक तरह से सॉलिड की स्टाइक्योमेट्री को चेंज कर देते हैं, यानी स्टाइक्योमेट्री में किस तरह के चेंज आते हैं, ठीक है। तो उस तरह के सॉलिड कहलाते हैं स्टाइक्योमेट्री, उस तरह के डिफेक्ट्स कहलाते हैं स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। और मान लीजिए स्टाइक्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो आपके पास क्या है, जो टाइप हम इम्परफेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी जो एक तरह से इरेगुलरिटीज है पैटर्न में, वो इरेगुलरिटीज किसकी? कांस्टेंट पार्टिकल की सॉलिड में इम्परफेक्शन के नाम से जानी जाती है। और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ठीक है। इस अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट स्पेशली टू टाइप्स होता है, स्टाइक्योमेट्री एंड नॉन स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। जो हमको पढ़ना है वहां तक हम बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो जो आपका स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट होता है, जो स्टाइक्योमेट्री मतलब जो एक तरह से स्टाइक्योमेट्री चेंज कर देता है, ठीक है। इन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स के जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मेन पॉइंट में आ रहा है जो आपको जहां पे समझना है, एग्जाम्पल की बात करें, सबसे इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं क्या?
कौन कौन से? शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ना है हमको, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैंकेल डिफेक्ट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं जो कि स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट के अंदर में आते हैं। देखिए स्टाइकोमेट्री को भी क्लासिफाई किया जाता है वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से, ठीक है। तो हम मेन एग्जाम्पल में आ रहे हैं, आपको टाइप से नहीं जा रहे हैं। तो स्टाइकोमेट्री का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो यही है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। जबकि अगर नॉन स्टाइकोमेट्री की बात करें तो नॉन स्टाइकोमेट्री के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? मेटल आयंस डिफेक्ट, सॉरी मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखें तो नॉन स्टाइकोमेट्री भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है। कौन कौन से इसके पार्ट हैं? इसके पार्ट है शॉर्टकी मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं स्पेशली। ये 4 डिफेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आपके इसमें, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट जो कि शॉर्टकी होगा और साथ में एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम से आना तो जो कि फ्रैंकेल होगा। डिफेक्ट में नहीं जा रहे हैं टाइप में, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इसके आगे भी कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से अब की बार, ठीक है। तो उसमें वो डीप नहीं जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है खाली वहां तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अलग अलग से इन सारे चारों डिफेक्ट्स को पढ़ ले चैप्टर खत्म। तो चलिए अगली हेडिंग रहेगी शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। चलिए देखें, तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? शॉर्टकी डिफेक्ट से, ठीक है। तो मेरी हेडिंग क्या होगी? शॉर्टकी डिफेक्ट। एक काम करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों एक साथ पढ़ते हैं। एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, सॉरी फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट या शॉर्टकी और फ्रैंकेल इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये होते क्या है? देखिए मान लेते हैं मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है। इसको इस तरह देख लें, मान लिया कि मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, कि मान लें क्रिस्टल है, ठीक है। एक क्या है? आइडियल क्रिस्टल है। तो आइडियल क्रिस्टल क्या होते हैं? जिसमें किसी तरह कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है। तो डिफेक्ट नहीं है मतलब क्या है कि इसके जो एक तरह से जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जो भी है वो एक सिस्टमैटिक यानी एक पैटर्न में है और एक रेगुलर इसका पैटर्न है, ठीक है। यही तो मीनिंग होगी किसकी? भाई आइडियल क्रिस्टल में यही तो होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह के कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन आयंस को हम बना लें, मेरे पास मान लिया आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एक तरह से इस पैटर्न में एक कुछ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, आयंस प्रेजेंट हैं। अब देखिए इस आइडियल क्रिस्टल में हम देखें कि एक कंडीशन ये आ जाए कि इसमें किसी वजह से इसका जो क्रिस्टल बना हुआ है उस क्रिस्टल में किस तरह के चेंजेस हैं, देखिए उसी तरह के आयंस हों, आयंस के प्लेस उसी तरह हों, आयंस के प्लेस जिस तरह आइडियल क्रिस्टल में है उसी तरह हो, लेकिन हो क्या? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब सही है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। हुआ ये कि कुछ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ से कम हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें स्पेशली ये 4 जो है होल्स फॉर्म हो गए। क्या हो गए? होल्स फॉर्म हो गए, यानी जो है यहाँ से सेम नंबर ऑफ, एक तरह से देखें, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव
एंड निगेटिव आयन जो है क्या है यहाँ से मिसिंग है। किसमें? इस वाले क्रिस्टल में। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव निगेटिव प्रेजेंट है, लेकिन कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड सेम नंबर ऑफ निगेटिव आयंस यहाँ से मिसिंग हो गए। कहाँ गए हमको नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस अपने प्लेस को छोड़ के मिस हो जाते हैं, मिसिंग एक तरह से कैटायंस या मिसिंग सेम नंबर ऑफ या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयंस अपनी प्लेस से मिस हो जाते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट जो होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि जहां पे सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मिस हो जाए, यानी सेम नंबर ऑफ क्या कहते हैं कैटायन एंड एनायन अपने प्लेस को छोड़ के, मतलब एक तरह से वहां पे अपने प्लेस पे होल फॉर्म कर दें। ठीक है, ये आपको कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। लेकिन ये चेंज इस तरह का है, मान लिया इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन जिस तरह चेंज हुए इस तरह चेंज ना हो। किस तरह चेंज हो? देखिए, मान लिया उसी क्रिस्टल को बनाए जो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये मान लिया वही ऊपर वाला क्रिस्टल है। ठीक है, अब हो क्या? पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब इस तरह का है, यहाँ पे वही चीज हुई है, यहाँ पे से पॉजिटिव मिसिंग है। ठीक है, यहाँ से क्या है? पॉजिटिव मिसिंग है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अगर देखें यहाँ पे पॉजिटिव मिसिंग है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो हाँ ये यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव मिसिंग है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी तरह आयंस मिसिंग है, लेकिन ये आयंस जो मिस है, यहाँ पे भी देखिए एक आयन मिस है ना। तो यहाँ पे देखें टोटली 4 आयंस मिस है, लेकिन जो आयन मिस है ना वो कहीं और प्लेस्ड हो जाए, यहाँ से निकले हों और कहीं और प्लेस्ड हो गए हों। ठीक है, मान लिया यहाँ से जो आयंस निकले हैं, यहाँ से जो नेगेटिव आयन निकला, मान लिया पॉजिटिव आयन निकला, कहीं और जाके प्लेस्ड हो गया, ये कहीं निकला कहीं और जाके प्लेस्ड हो गया। तो पता ही चला कि जो आयंस यहाँ पे जो मिस हुए थे वो कहाँ गए नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो आयंस मिस हो रहे हैं ये कहीं और प्लेस्ड हो गए, अपनी दूसरी जगह पे जाके प्लेस्ड हो गए। यानी क्या होता है कि मिसिंग आयन एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि मिसिंग आयंस जो है ना, यहाँ पे आयंस प्लेस्ड हो जाए कहाँ? इन अनदर प्लेस में। तो इस तरह की जब कंडीशन आ जाए, अनदर प्लेस में मिस हो जाए, प्लेस्ड हो जाए, तो इस तरह कंडीशन जो डिफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होते हैं? फ्रैंकेल डिफेक्ट होते हैं जहां पे आयंस जो हैं अपना प्लेस छोड़ के कहीं और प्लेस हो जाए। तो ये 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हैं। ठीक है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। क्या है? एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। और अगर फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकेल डिफेक्ट एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, आई है, ए है, एल। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। 2 डिफेक्ट्स हो गए जो कौन से हैं? एक तरह से पॉइंट डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। और किस कंडीशन में? ये स्टाइक्योमेट्री के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करें नॉन स्टाइक्योमेट्री के, जिसके हमको 2 एग्जाम्पल पता है। कौन से? मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशिएंट। ठीक है, देखिए तो अब देखिए, अब यहाँ पे नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट्स की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की बात करें तो ये जो नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट हैं, ठीक है, इस नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है? डिफेक्ट में क्या होता है कि एक तरह से 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका पहला जो एग्जाम्पल है वह क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये एक तरह से होता क्या है? दिस इफेक्ट, एक तरह से देखें इफेक्ट, इस एक क्या होता है? इज अगर देखें इसका रीजन, इफेक्ट ड्यू टू द ये होता है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से?
प्रेजेंस ऑफ एन आयोनिक वैकेंसी की वजह से। ठीक है, तो ऐसा आप जानते हैं एन आयोनिक वैकेंसी मतलब नेगेटिव होना। जब नेगेटिव होगा तो ज्यादा मेटल आ जाएंगे ना, यानी एक तरह से जितना मेटल उसमें होना चाहिए सरफेस में, जब एन आयोनिक वैकेंसीज होंगी तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा मेटल के वो आ जाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा मेटल के एटम्स आ जाएंगे ना। जब ज्यादा मेटल हो जाएगा तो इस तरह के डिफेक्ट जो होता है वो कहलाता है मेटल डिफिशिएंट इफेक्ट। यानी क्या होता है कि एक तरह से यहाँ पे देखें कि इसमें कुछ वैकेंसीज होती हैं जो कि निगेटिव वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ये भी कह सकते हैं। यानी एक तरह से यहाँ पे जब एनायोनिक वैकेंसी होगी तो वहां पे कटायन, जब एनायोनिक वैकेंसी होगी तो ये एनायोनिक वैकेंसी कौन फिल करेंगे, एक कटायन फिल करेंगे ना। तो जब ये कटायन फिल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा कटायन आ जाएंगे, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, वी कैन आल्सो से दैट, अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं, वी कैन आल्सो से दैट क्या, दिस डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है इज ड्यू टू द, होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द, अगर हम वर्ड की बात करें किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस होने की वजह से क्या, एक्स्ट्रा कटायन। ठीक है, एक्स्ट्रा कटायन के प्रेजेंस होने की वजह से होता क्या है, इस तरह का डिफेक्ट होता। इसमें एक टॉपिक बहुत पूछा जाता है, देखिए एनायन के प्रेजेंस होने की वजह क्या होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक वर्ड याद रखिएगा, एक तरह से यहाँ पे नोट लगा के लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, द एनायोनिक साइट, द एनायोनिक साइट यानी कि एक तरह से हम कहते हैं द एनायोनिक वैकेंसी कोई हो इस तरह की। ठीक है, किस तरह की साइट हो, किस तरह की साइट हो, जो कि साइट ऑक्यूपाइड की गई हो, ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो साइट ऑक्यूपाई की जाए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो साइट होती है ना, ठीक है, तो एनायनिक साइट जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक तरह देखें, जो एनायनिक साइट्स होती हैं आर कॉल्ड, कहलाती हैं एफ सेंटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डिफाइन एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में जो एनायनिक वैकेंसी होती हैं, वो एनायनिक वैकेंसी जिसमें जो ऑक्यूपाई कर ली गई हो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो इस तरह की एनायनिक वैकेंसी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक तरह से, वो एनायनिक वैकेंसी कहलाती है एफ सेंटर। ठीक है, वो एनायनिक साइट। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है मेटल डिफिशिएंट, डिफिशिएंट यानी कमी होना। ठीक है, डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है, इसमें देखें दिस डिफेक्ट, डिफेक्ट कर लीजिएगा, दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट होता है, सॉरी, दिस डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट होता है इज ड्यू टू द, किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटायोनिक, इसमें क्या होता है, कैटायोनिक वैकेंसी में प्रेजेंस होती है, यानी पहले से कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैकेशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कैटायोनिक वैकेंसी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो एक चीज और, हम वी कैन आल्सो से दैट, हम ये भी कह सकते हैं आल्सो से दैट क्या, दिस डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है किसकी वजह से होता है, इसका अपोजिट देखिए, इज ड्यू टू द, ये होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा एनायन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, समझ गए, इसी ध्यान रखिएगा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इतना ही डिफेक्ट है, बाकी आगे भी है कुछ सिलेबस में, लेकिन सारी चीजें हटा दी गई हैं, कोई मतलब की नहीं है, तो आपके पूरे चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसके जो आपके डाउट्स हैं इसके मतलब इस टॉपिक को लेके, जो नेक्स्ट लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो लाइव क्लास में आप डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन को हम पहले से पढ़ा चुके हैं, और जो आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, ओके।